नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पवन खेड़ा भागते भागते छिपते छिपते आखिर पकड़े ही गए। हैदराबाद में उनको पकड़ा गया है। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पे आया है तो राहुल गांधी जिन्हें बब्बर शेर बता रहे थे वो किस तरह से भीगी बिल्ली बनकर कार के अंदर चेहरा छुपाकर पूरी तरीके से मीडिया की नजरों से बचते हुए पकड़े गए हैं। इतना ही नहीं, हैदराबाद में उनकी पत्नी के घर असम की पुलिस पहुंच गई है और उनको बचाने के लिए तेलंगाना में, हैदराबाद में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पुलिस ने घेराबंदी कर लिया है। मामला बड़ा संगीन है क्योंकि अब यह मसला राहुल गांधी तक पहुंच रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि ये जो तमाम फर्जी दावे किए गए, जो कागजात दिए गए, ये राहुल गांधी ने किया है और इसका कनेक्शन पाकिस्तान से है और इसलिए मामला इतना खराब होता चला जा रहा है कि खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के वकील अब कोर्ट जाकर एंटिसिपेटरी बेल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाग गए। जो किरकिरी हो रही है उनकी वो तो बड़ा ही जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने उस वीडियो के साथ, उस वीडियो को मैं आपको आगे दिखाऊंगा, एक ट्वीट किया और ट्वीट के ऊपर क्या लिखा है वो जरा देखिए। ऐसे छुपकर भागने की क्या जरूरत है? किसने बोला था हीरो बनने के लिए? और वीडियो के अंदर लिखा हुआ है पवन खेड़ा हैदराबाद में कार में छुपकर भागते हुए, कहीं पेड़ा बनने का डर तो नहीं। ये लीजिए भाई, छिपने की क्या आवश्यकता है? आपने मीडिया वालों को देखा, आप कार के पीछे हैं, आप देखिए इस वीडियो को। वो ब्लू रंग का कुर्ता पहने हुए पूरी तरह से नीचे झुक गए कि कोई उनका चेहरा ना पकड़ सके, क्योंकि चेहरा पकड़ा गया तो यह मालूम चल जाएगा कि उनका लोकेशन हैदराबाद में है। असम की पुलिस आ धमकेगी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन खबर असम पुलिस को पहले ही लगी हुई थी। मालूम चल रहा है कि वो हैदराबाद के अंदर छिपे हुए हैं। उनकी पत्नी का घर है बंजारा हिल्स में और इसलिए उनको वहां से पुलिस उठा के ले ना जाए तो वहां की कांग्रेस की सरकार ने उनके घर को चारों तरफ से बकायदा एक तरीके से सील कर दिया है। क्या खबर आई है इससे जुड़ी हुई? ऑन ट्यूसडे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा alleged that Pawan Khera has fled to Hyderabad while the Assam police team visited Congress spokesperson's daily residence in Nizamuddin area. As per reports, a team of Assam police has reached Hyderabad searching for Khera. Hyderabad police have already put up barricades and placed security outside the residence of Pawan Khera and his wife Nilima's house in Banjara Hills. ये लीजिए डर और खौफ किस कदर है कि वहां कांग्रेस की सरकार ने उनको बचाने के लिए नाकेबंदी कर दी है चारों तरफ से। मतलब ये असम पुलिस पीछे पड़ गई है। हालांकि जो जानकारी आ रही है कि असम पुलिस हैदराबाद तो पहुंच गई है और पवन खेड़ा वहां अपने घर से भी भाग गए हैं। वो घर के अंदर नहीं है। 2-3 टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि वो हैदराबाद में ही किसी और लोकेशन पर छिपे हुए हैं। साथ में पुलिस की सिक्योरिटी भी मिली हुई है और हैदराबाद की पुलिस ये बता रही है कि अभी तक असम की पुलिस ने हमसे कोई रास्ता नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं की है और अगर इनको पकड़ने के लिए, पूछताछ करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए असम की पुलिस हमारे साथ रास्ता करती है, बातचीत करती है, तो फिर हम जो कानूनी तरीका होगा हम उसमें कोऑपरेट करेंगे, मतलब हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। ऐसी ही चीज हुई थी जब नंगई किए थे कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने और वो दिल्ली में एआई समिट में हंगामा करके शर्ट वर्ट खोल काल करके वो हिमाचल भाग गए थे और हिमाचल की पुलिस को भनक नहीं लगी और दिल्ली पुलिस उन लोगों को पकड़ के उठा ले आई। लेकिन रास्ते में
बकायदा उस पूरी टीम को रोक लिया गया, लेकिन कोर्ट के जरिए ट्रांजिट रिमांड लिया गया और उसके बाद उन लोगों को दिल्ली लाया गया, सबकी गिरफ्तारी हुई। ऐसे ही गिरफ्तारी पवन खेड़ा की होगी, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है। यह सिर्फ आरोप लगाने का नहीं है, क्योंकि इसमें अब बड़े बड़े नए नए एंगल्स निकल के आ रहे हैं, और इसीलिए उनको भी मालूम है, उनके वकीलों ने जरूर बताया होगा कि यह मामला सीरियस है, इसलिए कुछ भी कर लो, छिप लो, जहां जाना है बच लो, लेकिन असम पुलिस के हत्थे बच चढ़ना। और इसलिए बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जो वकील हैं वो इनकी बचाव में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इसमें तो सीधे राहुल गांधी हैं, ये अपने मन से पवन खेड़ा ये काम नहीं कर सकता, और उन्होंने आरोप लगाया है। क्या उन्होंने कहा? ऑन कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा, Assam Chief Minister Hemant Biswa Sharma said, those who leveled allegations are now running away. The governments of 3 states have said that the documents on which the allegations were leveled are duplicate. Akhil Gogoi is a kid. We have to nab the big fishes. These documents might have been given to Pawan Kheda by Rahul Gandhi. अब राहुल गांधी भी लपेटे में आ रहे हैं। क्या बात इसमें सच्चाई आई कि आपने जितने भी आरोप लगाए कि दुबई, इजिप्ट और एंटीगुआ, वहां का सिटीजनशिप, वहां का जो है पासपोर्ट लेकर के बैठी हुई है सीएम हेमंता की पत्नी, और तीनों ही देशों ने मना कर दिया, कह दिया कि नहीं भाई ये सब डुप्लीकेट है, ये सब डुप्लीकेट है, ये हमने जारी नहीं किया है, ये पासपोर्ट्स जो पवन खेड़ा ने दिखाए वो फेक है। इतना ही नहीं, जो आरोप लगाया गया कि 52,000 करोड़ रुपए, ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए कि किस हिसाब से किया गया था। एक दिन पहले से सोशल मीडिया में कैंपेन चल रहा था, हेमंत बिस्वा शर्मा उनकी पत्नी को बंटी बबली कहा जा रहा था कि ऐसा खुलासा होगा कि बंटी बबली भाग जाएंगे, और उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने झूठी तस्वीरें, झूठे पासपोर्ट और गलत आरोप आपने लगाए, और उनमें से एक आरोप वो 52,000 करोड़ रुपए जो अमेरिका में किसी कंपनी में डाला हुआ था, उसका भी खुलासा हो गया। मालूम चला कि वो किसी और की कंपनी है, 2 दिन 3 दिन पहले ही वो रजिस्टर्ड हुई है वहां अमेरिका के अंदर। तो मतलब आपने फेक आरोप लगाए, फेक दस्तावेज दिखाए, तो इसलिए बहुत सारी धाराएं आपके ऊपर लग गई। लेकिन जो मामला फंसा है कि भाई किसने दिया, राहुल गांधी ने दिया, अब राहुल गांधी से भी पूछताछ होगी। अब जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये सारे दस्तावेज राहुल गांधी ने दिए हैं, तो राहुल गांधी के पीछे भी पुलिस पड़ेगी। और ये क्यों? क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ और बातें कह रहे हैं, जिससे ये मामला पूरी तरीके से ट्विस्ट हो गया। क्या कहा? असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा said the Pakistani link to yesterday's press conference has also now become very apparent. The entire material of the press conference which has taken place yesterday was supplied from a Pakistani social media group. अब ये 2 आरोप लग रहे हैं, एक फर्जीवाड़ा किया, डिफेम करने की कोशिश की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, और दूसरा आपने ये कहा कि राहुल गांधी ने दिया होगा। लेकिन इन सब के बाद जब आप इसे ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया ग्रुप, और पाकिस्तान में इस तरह के सोशल मीडिया ग्रुप को आईएसआई चलाती है, यह आईएसआई के द्वारा ये सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, ये लिंक स्टैब्लिश हो रहा है। ये मसला तो बहुत आगे जा रहा है, और इसीलिए डर के मारे भाग रहे, हैदराबाद में छिपे हुए हैं। राहुल गांधी तो कहते थे कि हमारे सारे लोग बब्बर शेर हैं। ये क्या हो गया बब्बर शेरों को?
अगर आपके आरोप में दम है, आपको सीधे सीधे आकर के कहना चाहिए कि यह है दस्तावेज, यह है पासपोर्ट, यह है कंपनी। लेकिन आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि आपने फर्जीवाड़ा किया, इसलिए आपको भागना पड़ रहा है और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां छिपना पड़ रहा है। ये पवन खेड़ा की बात नहीं है। पवन खेड़ा को सामने आना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह और माफी मांग लेनी चाहिए, और उनको बाद में माफी मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो इनको जेल जाना पड़ेगा। अभी खड़गे साहब ने क्या कर दिया था केरल में जाकर के, आपने देखा ताओ और भाषण में आप ऐसे आपने बयान दे दिए कि मोदी जी ये केरल के लोग जो हैं उनको आप पट्टी नहीं पढ़ा सकते। आप जिस तरीके से अनपढ़ गंवार लोगों को, जो गुजराती हैं, ये गुजरात नहीं है, मैंने सारे गुजराती जो है अनपढ़ गंवार है, तो विरोध शुरू हो गया गुजरात के अंदर। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को लोगों ने घेरा कि भाई आपकी ये हिमाकत कैसे हुई गुजरातियों को बेवकूफ बताने की। तो आज ट्वीट करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। आप देखिए खड़गे साहब के इस ट्वीट को क्या लिखा। सब रिमार्क्स ऑफ माइन इन द रिसेंट इलेक्शन स्पीच इन केरलम आर बीइंग डेलिबरेटली मिसइंटरप्रेटेड। Even so, I express my sincere regret. It was never my intention to hurt the sentiments of the people of Gujarat, for whom I have always had and will continue to have the highest of respect. लीजिए भाई, ऐसी बातें आप करते हैं क्यों? वापस उसको जो है आपको माफी मांगनी पड़ती है। तो पवन खेड़ा को भी माफी मांगनी पड़ेगी। ये तो बच के निकल गए, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल मसला बनता ये। गुजरात में फिर कांग्रेस पार्टी के लोग वहां प्रचार प्रसार नहीं कर पाते, इसलिए आपने माफी मांग ली। लेकिन इनका क्या होगा? अब हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि पवन खेड़ा को पेड़ा बना देंगे। अब पेड़ा बनना है या इससे बचना है तो माफी मांग लेना ये सबसे सरल रास्ता होगा कि आप जो है ट्वीट करें, माफी मांग लें और मामला को खत्म करें। क्योंकि अगर ये लंबा चला तो कई सारे लोग इस पूरे के पूरे कांड में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते हैं कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।